हेलो एवरीवन। आज डे 8 है। आज है थर्सडे। और डीबीएमएस का यूनिट 3 स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे रिलेशनल डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर रिलेशनल अलजेब्रा आएगा, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, प्रोडक्ट, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, नेचुरल, जॉइन, नेचुरल, थ्रेड एंड आउटर इनर, ये सब आएगा। फिर रिलेशनल कैलकुलस, जिसमें आएगा टारगेट, लिस्ट, क्वालिफाइंग स्टेटमेंट और ये सब। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। मैं इसका नोट्स भी अब अपलोड कर दिया हूँ। आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, इसकी सौरभ डीबीएमएस अगर सर्च करेंगे, ठीक है, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। वो पहला, ये दूसरे दिन का वीडियो है। ठीक है, यहाँ जाइएगा, ये पहला दिन का वीडियो है। इसमें जाके डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, डाउनलोड नोट्स। वहाँ पे जाके आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये डे 6 यूनिट 1 का नोट्स। ठीक है, चलिए आप अपने सिलेबस पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। जैसे रिलेशनल अलजेब्रा इज प्रोसीड्यूसल क्वेरी लैंग्वेज। इट टेल्स हाउ टू गेट द रिजल्ट यूजिंग ऑपरेशंस ऑन टेबल। इसमें ये बताता है अलजेब्रा की किसी भी, जैसे कि रिजल्ट कैसे है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट हम निकाल सकते हैं टेबल्स में। ठीक है, वो चीज बताता है। जैसे यूनियन हो गया, combines all tuples from two relations and remove duplicates। अब ये combines all tuples, यूनियन मतलब दोनों, जैसे दो टपल्स या फिर दो रोस है, दोनों को combine कर देता है और एक बना देता है किसी, इसको टपल्स बोल सकते हैं। इसमें यूनियन होता है, दोनों को एक बनाना, इसको यूनियन बोल सकते हैं। और इसमें डुप्लीकेसी की, डुप्लीकेट जो अगर कोई डेटा है तो उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो तो टेबल वन में टेबल ए में स्टूडेंट्स है जो क्रिकेट खेलते हैं, और टेबल 2 में स्टूडेंट्स है जो फुटबॉल खेलते हैं। तो ए यूनियन बी हो जाएगा, तो जिसमें स्टूडेंट्स आ गया जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। ठीक है, आगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, इसमें कॉमन निकालना है दो रिलेशंस के बीच में। ठीक है, जैसे एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें से कॉमन निकालना है कि स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। इसमें ये स्टूडेंट पहले में है यूनियन, मतलब दोनों को मिला देना, और इंटरसेक्शन में ये है कि दोनों में से निकाल लेना, छांट लेना। आगे डिफरेंस, फाइंड टपल्स इन वन रिलेशन बट नॉट इन अदर। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि एक रिलेशन में होता है लेकिन दूसरे में नहीं होता है, तो ये डिफरेंस मतलब टपल्स एक एक रिलेशन में है लेकिन दूसरे में नहीं है। जैसे ए माइनस बी, इसमें है, ये तो है कि क्रिकेट खेलता है लेकिन फुटबॉल खेलने वाले नहीं है। आ गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, combines each tuple from one relation with every tuple from another। अभी ये क्या है कि एक रिलेशन दूसरे रिलेशन से कंबाइन कर देता है दूसरे रिलेशन। combines each tuple from one relation with every tuple from another। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लो, टेबल ए एम्प्लॉइज हो गया, टेबल बी प्रोजेक्ट हो गया। अब ये क्या कंबाइन कर दिया, जो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड प्रोजेक्ट। अब एम्प्लॉइज और प्रोजेक्ट एक में कंबाइन हो गया, ये दोनों ज्वाइन हो गया। आगे सेलेक्ट, filter shows based on condition like where in SQL। अब ये फिल्टर सेलेक्ट का काम क्या करता है, फिल्टर करता है कि हाँ, उसमें कंडीशन लगा के देख लेते हैं कि कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल में देख लो, ये सेलेक्ट एज 20 वेयर स्टूडेंट शुड बी ओल्डर देन 20। अब इसमें कंडीशन लगा लिया कि वो स्टूडेंट्स जो 20 साल से ऊपर है वही दिखाएगा, तो वो। आगे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का क्या होता है, ये स्पेसिफाई कॉलम को बताता है। ठीक है, कब बताता है और सेलेक्ट करता है। जैसे ये नेम हो गया, एज हो गया, तो उन दोनों को डिस्प्ले करा दो। ओनली डिस्प्ले ओनली नेम एंड एज फॉर स्टूडेंट। अब इसमें नेम और एज जैसे दोनों ही डिस्प्ले करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इससे ये पता कर सकते हैं कि क्या डिस्प्ले कराना है, क्या डिस्प्ले नहीं कराना। आगे ज्वाइन, ज्वाइन क्या करता है, कॉम्बाइंस रोज फ्रॉम टू रिलेशन बेस्ड ऑन ए रिलेट कॉलम्स। अब ज्वाइन क्या करता है, दो रोज को कंबाइन करता है, दोनों के रिलेशन को बेस करके। ठीक है, दोनों का रिलेटेड कॉलम में से। जैसे एक है नेचुरल ज्वाइन, ये ऑटोमेटिकली ज्वाइंस ऑन बेस्ड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट्स। अब ये कॉमन एट्रीब्यूट्स अगर कोई फाइंड कर लिया तो इसी पे ये ज्वाइन कर देगा। ठीक है, एग्जांपल देखो, स्टूडेंट है, कोर्स है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके एक कोर्स आईडी बना देगा स्टूडेंट की। ठीक है, आगे है थेटा ज्वाइन, ज्वाइन ऑन कंडीशन। अब इसमें कंडीशन लगा के ज्वाइन किया जाता है। जैसे एग्जांपल, एम्प्लॉयज हो गया, एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट बजट और डिपार्टमेंट दोनों अलग है, तो दोनों मिला के एक ज्वाइन करेगा। आगे आउटर ज्वाइन,
कीप्स अनमैच्ड रोज टू विथ नल्स, जैसे जो अनमैचेड रोज है उसको ये ज्वाइन करता है। जैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो गया, जो लेफ्ट ऑल फ्रॉम लेफ्ट मैच फ्रॉम राइट, जो लेफ्ट से है अगर वो मैच फ्रॉम राइट हो गया तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहलाएगा। और जो राइट में है और वो मैच हो गया लेफ्ट से तो ये लेफ्ट राइट आउटर ज्वाइन कहलाएगा। फुल आउटर ज्वाइन जैसे दोनों बोट मिला के ज्वाइन हो जाए। एग्जाम्पल में देखो, एम्प्लॉइज लेफ्ट आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट शोस ऑल एम्प्लॉइज इवन विदाउट ए डिपार्टमेंट। अब इसमें ये बताता है कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन में जितना सारा एम्प्लॉइज है वो सब दिखाता है बिना उसके डिपार्टमेंट का। ठीक है, आगे डिवाइड। डिवाइड क्या करता है, फाइंड रोस इन ए वन रिलेशन दैट आर रिलेटेड टू ऑल रोस इन अनदर। ठीक है, जैसे डिवाइड ये पद बताता है कि एक रिलेशन भी दिखाता है जो हर रोस में रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लो, स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट दे पास। अब स्टूडेंट में सब्जेक्ट है पास। ठीक है, टेबल बी में क्या, ऑल कोर सब्जेक्ट, तो ये बता देगा कि स्टूडेंट हु पास ऑल कोर सब्जेक्ट हो जाएगा। डिवाइड कर दिया, जैसे इसमें सब्जेक्ट निकाल लिया और इसमें कोर सब्जेक्ट निकाल लिया, दोनों में से कंबाइन करके निकाल लिया। आगे असाइनमेंट, यूज टू असाइन ए क्वेरी रिजल्ट टू ए वेरिएबल। अब ये असाइनमेंट का यूज किया जाता है जैसे कोई क्वेरी असाइन करना पड़ता है कोई वेरिएबल को, तो तब यूज किया जाता है। जैसे इसका ये एग्जांपल में देख लो, टेम्प हो गया, डिपार्टमेंट हो गया आईटी, कौन सा आईटी डिपार्टमेंट का हो गया नेम टेम्प। इसमें ये क्या, स्टोर्स आईटी एम्प्लॉइज इन टेम्प देन प्रोजेक्ट्स नेम। ठीक है, एग्जाम्पल है आगे, रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस इज एन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, इट टेल्स वेयर टू रिटर्न एंड नॉट हाउ। ये एक नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होता है जो बताता है कहाँ रिटर्न करना है लेकिन कैसे नहीं। जैसे ये फर्स्ट में क्या है, टारगेट लिस्ट एंड क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स। इसका ये देखो स्ट्रक्चर ऐसा, पीएचपी टेम्पलेट, कॉपी, एट्रीब्यूट्स, कंडीशन। एग्जांपल में गेट नेम्स ऑफ स्टूडेंट ओल्डर देन 20। अब जिसका नाम 20 से ज्यादा है उसको लिस्ट करवा, जैसे ये पहले में एट्रीब्यूट्स, जैसे जिसका नाम होगा जैसे नाम डालेंगे, उसके बाद उसका कंडीशन डालेंगे कि वो कौन है, वो स्टूडेंट है, उसकी एज कितनी है, 20 से लेस्ट है, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा उसमें। ठीक है, आगे एग्जिस्टियन क्वालिफायर क्वांटिफायर, तो देयर एग्जिस्ट। एग्जाम्पल में देख लो, गेट स्टूडेंट हु हैव नॉट रजिस्टर इन एनी कोर्स। अब स्टूडेंट का नाम लिखाएगा जिसमें कोई कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका आएगा। ठीक है, आगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर ये सबके लिए होता है, फॉर ऑल। एग्जाम्पल में देख लो, स्टूडेंट्स गेट स्टूडेंट हु पास ऑल सब्जेक्ट, जो हर सब्जेक्ट को पास किया उसका नाम। तो ये रहा, सब्जेक्ट का नेम डाल दिया और ये कंडीशन डाल दिया कि सब्जेक्ट कौन पास हो गया सारा, उसका तो वो डिस्प्ले करा देगा। समरी टेबल अगर देखा जाए तो देखो, यूनियन का काम क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये कंबाइंड टपल्स होता है। रियल लाइफ एग्जांपल में दिखाता है, स्टूडेंट्स इन क्रिकेट और फुटबॉल। इंटरसेक्शन जैसे कॉमन टपल्स हो गया, स्टूडेंट इन बोर्ड गेम्स। डिफरेंस, ए बट नॉट बी, cricket players not in football. Product bargaining all tuples. All employee project condition. Select filter rows. Student above 20. Project select columns. Source name only. Join manage on condition. Student course match. Divide all values in second relation. Past all core subject. Assignment store result tempt select query. Essential हो गया, existence हो गया, all list one exist, students enroll in any course, universal true for all, student pass every subject। ये रहा इसका डायग्राम, इसको देख सकते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, प्रोडक्ट, सेलेक्ट, ये सब आता है। और रिलेशनल कैलकुलस में ये सब आता है, ट्रिगर लिस्ट, ये ठीक है। तो बस इतना ही था, यूनिट 3, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। आई होप आपको समझ में आएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया है इस प्लेलिस्ट को, टीवीएमएस लिस्ट को, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है।